T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। भारत ने पहले बैटिंग करके 175 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। कोलंबो में एक तरफा मुकाबले में भारत जीत गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है, पाकिस्तान को हरा दिया है, जैसा कि माना भी जा रहा था और संभवतः पाकिस्तान को इस बात का डर भी था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कोलंबो में ये मैच हो रहा था और आपको बताएं कि पहले ही इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान हार की डर की वजह से मैच को बायकॉट करने की कोशिश में है और यहां तक कि इस बात का मखौल पाकिस्तान की जनता भी उड़ाती नजर आई थी। ये देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री के तमाम जवान हाथों में झंडा लेकर भारत की कोलंबो में जीत का जश्न मना रहे हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत से मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तानी टीम हार चुकी है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से हराया गया है। और ये देखिए किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है और लहराकर तिरंगा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से मात दी है, पीट दिया है। एक तरफा ये पूरा मुकाबला रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये अहम मुकाबला कोलंबो में चल रहा था, जहां पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक बार फिर से पटकनी दी है और उसी जीत की जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान भी देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे और इंडियन क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 175 रन बनाए। पाकिस्तान के 9 विकेट गिर गए। भारतीय टीम ने मैच में शिकंजा कस लिया और अब उसे ये देखिए किस तरीके से फसाहत अली, क्रिकेट एक्सपर्ट इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। फसाहत अली जी, जिस बात का डर पाकिस्तानी आवाम को था आखिर हुआ वही। Thank you very much. You are connecting me from the ETV news. Congratulations सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। और मैचलेस है इंडियन टीम इज द सुपर्ब। मतलब पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट मैच जरूर था, लेकिन कोई मैच नहीं था जो परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रेगुलर हो रहा है T20 फॉर्मेट पे। तो पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान के 1-2 बैट्समैन जिसके ऊपर पूरी टीम डिपेंड थी, लेकिन हमारे बॉलिंग अटैक जो बुमराह, आप देखिए अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ये टिपिकल बॉलर्स और बड़े मेरिटोरियस बॉलर हैं। उनके अगेंस्ट में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती। तो मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि वन साइडेड मैच होगा, बट इट्स ए क्रिकेट, वी कांट से एनीथिंग। और वही हुआ कि इंडिया वन मैच 51 रन। फसाहत अली साहब, आपने वरुण चक्रवर्ती का जिक्र किया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 गेंदों पर 2 विकेट सर हासिल किए। एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस। मैंने कहा ना, दे आर टिपिकल। जैसे पाकिस्तान का उस्मान तारिक है ना, टिपिकल बॉलर, उसको भी थोड़ा इंडियन बैट्समैन को डिफिकल्ट हुआ था खेलने में, क्योंकि उसके वेरिएशन जो है, हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे कि उसके 3-4 वेरिएशन हैं जो इंडियन बैट्समैन उसको जज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेरिटोरियस है। तो नेचुरली एक फेल होगा तो दूसरा सर्वाइव करता है, और वही हुआ। और फील्डिंग साइड जो इंडिया की है वो तो मेरे ख्याल से बेस्ट फील्डिंग साइड है जो T20 की आफ्टर द न्यूजीलैंड नो डाउट सुपर फील्डिंग है। उसके बाद मैं इंडिया को रेटिंग देता हूँ कि सेकंड लाइन जो इंडिया की फील्डिंग है उसको इतना स्कोर 175 देने के बाद पाकिस्तान की जहाँ बैटिंग लाइनअप बहुत वीक है, 1-2 बैट्समैन पे आप डिपेंड होकर नहीं खेल सकते। तो नेचुरली वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू विन द मैच, और वही हुआ कि वी वन द मैच बाय 61 रन। तो फसाहत अली साहब, अगर हम इस विक्ट्री का स्टार कहें तो क्या ईशान किशन को कहा जाए? नेचुरली ईशान प्लेड वेरी वेल, गुड टॉक। और जो मैं समझता हूँ, अगर ईशान किशन को रोक पाता तो उस्मान तारिक ही रोक पाता है, अदरवाइज नॉट अ सिंगल बॉलर ईशान किशन को रोक सकता था। ईशान किशन प्लेड वेरी वेल, वेरी मेरिटोरियस इनिंग ही प्लेड। लेकिन हम जिस जीत की बात कर रहे थे
ये जीत एक्सपेक्टेड तो थी ही, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जब पाकिस्तान ने खेलने से ये मैच मना कर दिया था तो खूब जमकर फजीहत कर रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, ये कहकर कि इन्हें मालूम है कि ये हिंदुस्तान से हार जाएंगे इसीलिए खेलने से बच रहे हैं। वही हुआ क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी था। और पाकिस्तान को तो आवाम को भी मालूम था, पाकिस्तान के इंडियन की आवाम को भी मालूम था कि कोई पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं है, T20 फॉर्मेट हो चाहे 50 ओवर्स गेम हो। इस वक्त पाकिस्तान की टीम तो मेरे ख्याल से सिर्फ स्कॉटलैंड, यूएसए, नीदरलैंड आपने देखा हो, ये सर्वाइवल और फिटेस्ट 34 रन से जीती। तो उसको इस मैच को हाइप करने के लिए भी बहुत बड़ा एक फोकस रहता है उस प्रोसेस के लिए और उसके लिए। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं भी कोई मैच नहीं था और मैचलेस है ये इंडियन टीम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और ऐसे में सुपर 8 का टिकट तो कट ही चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात की जाए या इतने सारे ड्रामे के बाद यूटर्न, भले ही इसके पीछे पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हो, ड्रामेटिक इवेंट्स जो देखने को मिले थे, इस हार को और हिंदुस्तान की इतने सारे ड्रामे के बाद इस जीत को अगर बाइफरकेट करके आप हमें बताना चाहें पिक्चर में अलग अलग। देखिए, मैं पाकिस्तान की टीम को लास्ट में 5 ईयर से जज कर रहा हूँ। वहाँ टैलेंट नहीं आ रहा है, नो टैलेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जूनियर क्रिकेट कोई कंपेयर नहीं कर सकता इंडियन बोर्ड से या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो टैलेंट इंडिया में है वो पाकिस्तान में नहीं है। एक टाइम पे पहले ऑस्ट्रेलिया में होता था, तो इसलिए इंडिया का सेकंड, अब हम लोग कहते थे कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो सेकंड लाइन आता है। अब आज की डेट में पाकिस्तान बिल्कुल आउट ऑफ सीन है एशियन का, मतलब क्रिकेट वर्ल्ड से। पहले क्योंकि हम लोग ने इतना उसको रेट कर रखा है तो नेचुरली इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और आप देखिए पाकिस्तान के वही कंपेरिजन अफगानिस्तान की जो टीम इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही है वो मच बेटर देन पाकिस्तान टीम। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो आपने बोला उसको हम कैसे बाइफरकेट करें, तो इसमें बाइफरकेशन की कोई हमारे मतलब वही नहीं है कि मैं बाइफरकेट कैसे करूं। पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करती है T20 वर्ल्ड कप के, कहीं सेमीफाइनलिस्ट हो या फाइनल में हो, कहीं भी हम लोग एक्सपेक्टेशन करें। नेचुरली ग्रुप में 5 टीमें, 6 टीमें हैं, 4 टीमें हैं, तो उसमें 3 वीक हैं, एक स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग से तो वो जीत ही नहीं सकते और बाकी 3 से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट पाकिस्तान कहीं भी सर्वाइव करेगी, चाहे बाइफरकेट हम नहीं कर सकते उसको। इंडिया इज अ सुपर्ब टीम, सुपर्ब कॉम्बिनेशन, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। ठीक है फसाद अली साहब, जब पहले ही ओवर में हमने अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया था तो धड़कनें तो बढ़ी होंगी। मतलब पब्लिक की धड़कन बढ़ सकती है लेकिन क्रिकेटर्स की नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमें मालूम है कि बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास बहुत है। तो ईशान किशन है, अभिषेक है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह लास्ट ओवर में आप देखिए 10 रन उसने बनाए 3 बॉलों में। तो आप बैटिंग लाइनअप बहुत है। तो अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मतलब कोई धड़कन होगी। लेकिन नेचुरली जो फैन फॉलोइंग है, जिनको थोड़ा सा क्रिकेट में होता है कि हर ओपनर जाए तो वो 100 मतलब नॉट आउट ही आए, हर मैच में 50 प्लस करे, 100 करे, तो उनके लिए धड़कन हो सकती है, नो डाउट। ईशान किशन का जिक्र सर आप कर रहे थे, 27 गेंदों में 50 जो है आउट हो जाएगा तो नेचुरली पब्लिक में थोड़ा सा रहेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा एक पल के लिए हमें भी लगा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप ईशान किशन का जिक्र कर रहे हैं और मैच विन इस विक्ट्री के स्टार भी वो हैं, 27 गेंदों में 50 भी ठोकी है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी